आज ऑनरेबल जजेस लंच के बाद नहीं बैठ रहे हैं, इस वजह से कोर्ट ने स्थगित किया है इस मैटर को थर्सडे के लिए। तो अभी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रीनीट चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे हैं, और किस कारण की वजह से हियरिंग को आगे पुश किया गया? कारण ये है कि मंडे और ट्यूसडे के लिए कोर्ट लगाने के लिए बोल रहे थे कि कोर्ट मंडे या ट्यूसडे में सुनवाई करेंगे, बट हमारे लर्नड सॉलिसिटर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से सुनवाई को थर्सडे के लिए स्थगित किया गया है। तो जैसे जो कुछ स्टूडेंट्स रीनीट चाह रहे हैं और एक सेक्शन है जो रीनीट नहीं चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं आप सिचुएशन? देखिए, अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की जरूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जो ये बताया जा रहा है कि टेलीग्राम पे लीक किया है, जी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास वो एविडेंस नहीं है, किसी एक पिटिशनर ने अपनी पिटिशनर में लगाया है वो एविडेंस, जिसको एनटीए ने पूरी तरीके से डिनाई किया है। तो उस तथ्य का जो भी कोर्ट में सुनवाई होगी वो अपना पक्ष रखेंगे। मेरी पिटीशन में इस तरीके का हमने कोई नहीं रखा हुआ है, ना हमने कोई लगाया है डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि वीडियो या पेपर लीक टेलीग्राम के थ्रू हुआ है। देखिए, आज की जो भी हियरिंग होने वाली थी अगले थर्सडे के लिए उस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है और हमारे जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं उन्होंने इसको थर्सडे के लिए स्थगित कर दिया है। चूंकि इस पे मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगी कि शायद हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन्होंने सीबीआई से मांग की थी और एनटीए का ऑर्डर भी आना था, तो एनटीए का ऑर्डर तो आ गया, लेकिन जो सीबीआई से बोला गया था इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कराने के लिए, वो अभी तक इनकी तरफ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आई है। एप्रोप्रिएट लीकेज ऑफ पेपर्स, एप्रोप्रिएट इन्होंने जो ये बोला हुआ था कि जो पेपर लीक हुए हैं, कितना स्टुपेलेटेड टाइम लगा है, वो सारा जो दस्तावेज था वो इनको जमा करना था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जमा नहीं किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमें बहुत उम्मीद है और हमें अपने सीजीआई साहब से बहुत उम्मीद है कि वो जरूर ऐसा कोई फैसला देंगे जो सभी बच्चों के हित में होगा और सर्वप्रिय होगा। थैंक यू सो मच। The center was answering the questions specifically raised by the Honorable Chief Justice on the last hearing. The judge had specifically asked the center to give an affidavit and explain on certain data points to prove that the sanctity of either the entire exam was compromised or it was certain pockets, certain beneficiaries which are very few in number, which can therefore be segregated from the entire group so as to not have to cancel the entire exam. The learned SG appeared and the center has filed an affidavit and they're claiming based on all the questions that were raised have been answered in the counter affidavit, and they're saying that it was not the entire exam sanctity that's been compromised. They're saying there is no need for a reneat. They're saying the paper leak has not happened everywhere. Even if it has happened in certain pockets, that is subject to a separate investigation by the CBI, and that should not affect this paper. Those mischief makers, the beneficiaries, can be segregated. That's broadly what he's saying right now. So some students want a reneat while some do not. How do you see this, and the centers stand on this? I mean, I completely understand that the one group that wants a reneat is the one that believes that if there is a leakage on Telegram, it could not have been segregated, it could not have been limited to a certain pocket of the country. While the Chief Justice also says that we should segregate this and we should not be able to hurt both parties. There is a significant group, most of which are not even in court, who may not be comfortable with the amount of time, money, resources and effort spent in writing an exam, and they may not be willing to repeat it. But we'll just see. I think the test is very valid and very correct, that we have to prove if the sanctity is compromised or not, and we leave it to the honorable judges of the court to come to a fair conclusion here. So now the next hearing will be taken? 18th July, the next Thursday, it's gone to 18th July. We'll have a detailed hearing from both sets then. Thank you. अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें